खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे प्रदीप जी। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या बने रहें। तो आइए आगाज करते हैं। पहली कंपनी लेकर के आते हैं जहां पर खबरों के चलते एक्शन देखने को मिल रहा है, वो है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में खबर यहाँ पर यह है कि एमिरेट्स एनबीडी के साथ एक बड़ी डील का ऐलान यहाँ पर किया गया। आरबीएल बैंक में 60% हिस्सा खरीदेगा दुबई का ये बैंक। एमिरेट्स एनबीडी 26,853 करोड़ रुपए का इसमें निवेश करेगा। 280 रुपये पर शेयर के भाव पर जो है शेयर जो है जारी किए जाएंगे और प्रेफरेंस इशू प्रक्रिया के बाद पूरी होने पर एमिरेट्स एनबीडी जो है वो जो है प्रमोटर जो है बन जाएगा इसका। अभी जो है आरबीएल बैंक के अंदर आज हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी हुई है। 8.5% की रैली आ चुकी है। सर, यहाँ से और ज़्यादा अपसाइड की गुंजाइश कुछ है क्या? पहला सवाल। दूसरा, जो लोग अभी ख़रीदना चाह रहे हैं उनके लिए गाड़ी मिस हो गई है क्या? अभी तो मिस नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा लंबा जाना है इसको, और मुझे लगता है कि आप 385 तक इसमें पोटेंशियल है। अभी भी 11-12% नॉन स्टॉप भागने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन अभी तो देखिए, आज थोड़ा 8% चल चुका है, तो मैं बोलूंगा अगर थोड़ा डीप में मिलता है कभी भी एकोमुलेशन करके जाइए। बहुत ही बढ़िया काउंटर है, बिल्कुल बने रहिए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर है। अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और वहाँ पर भी देखते हैं क्या हलचल देखने को मिल रही है। मजगांव डॉक, हाँ मतलब डिफेंस जो है हर जगह आता। फ्रांस नेवल ग्रुप के साथ एमओयू यहाँ पर साइन किया हुआ है। कंपनी ने फ्रेंडली कंट्री के लिए मिलकर के स्कॉर्पियन सबमरीन्स बनाने की बात यहाँ पर चल रही है और आधे % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। यहाँ पर एमओडी के नेवल सिस्टम डिवीज़न के जॉइंट सेक्रेटरी की मौजूदगी में ये करार किया गया है। सर, रशिया के व्लादिमीर पुतिन भी आने वाले की बातचीत चल रही है। सब कुछ के बीच में हर जगह बात डिफेंस की हो रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मजगांव डॉक को लेकर के अभी के लिए? बिल्कुल जी, होल्ड करने का सलाह रहेगा। और मुझे लगता है कि अभी एक कंसोलिडेशन रेंज पे है, एक नैरो रेंज पे है। इसका ब्रेकआउट आना बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इसका ब्रेकआउट आएगा 3000 के ऊपर। इनफैक्ट स्टॉक को हमने भी रिकमेंड किया है 2650 के लेवल पे, 2700 के आसपास, 2830 के आसपास का प्राइस है। बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3000 के ऊपर जैसे ही ये सस्टेन करेगा उसके बाद आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। बिल्कुल बने रहिए। चलिए, मजगांव डॉक के बाद जो है अब लेकर के आ जाइए आरवीएनएल। और एक हमारा जो है चर्चाओं का हिस्सा रहता है। यहाँ पर कंपनी को एक जो है लोएस्ट बिडर बन करके उभरी है और यहाँ पर साउथ सेंट्रल रेलवे के टेंडर के लिए ये बोली लगाई गई थी। आपको बता दें 144.44 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर मिला है और करीब 4.5% के आसपास की आज गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए कंपनी को ये टेंडर मिलता हुआ दिखाई दिया है। सर, 330-331 के आसपास कैसा लग रहा है आरवीएनएल? आपकी टिप्पणी क्या होगी? और साथ ही साथ ज़रा टीटागढ़ भी देखिएगा और बताइएगा कि इन दोनों में अगर चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? देखिए, आरवीएनएल अभी 330 के आसपास का प्राइस है। बिल्कुल अभी नहीं चलेगा। अब हम लोग कितने भी बात कर ले, डेली डेली नहीं चलेगा, क्योंकि अभी भी इसका मोमेंटम जो है डाउन साइड में ही है। अभी भी मुझे लगता है कि एक बार ना ऑलमोस्ट 315-310 आने का हाईली पोटेंशियल लग रहा है। लेकिन अगर किसी के पास मिनिमम 2 क्वार्टर का टाइम है, मैं बोलूंगा इसके ऊपर आपको प्राइस मिलेगा। आपको 370-380 के ऊपर प्राइस मिलने वाला है। और क्योंकि अभी भी इसका ट्रेंड जो है खराब ही है, और मुझे अगर दोनों में से एक को चूज करना है तो मैं टीटा का रेल सिस्टम के साथ जाना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि 1150-1200 का टारगेट आना चाहिए। फिलहाल टीटा का रेल सिस्टम भी अभी उतना इंक्रीज हुआ नहीं, क्योंकि ओवरऑल सिमिलर स्पेस से हमने देखा है कि बहुत टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है। डाउन ट्रेंड के बाद अभी भी आप मोमेंटम पकड़ा नहीं है, तो रैली अभी आया नहीं, तो डेफिनेटली आने वाला है। बजट से पहले पहले एक बार पॉसिबल है। बने रहिए स्टॉक के साथ। बने रहिए। यहाँ पर ये बात निकल करके आई है। अगली टिप्पणी जरा लेकर के आ जाइए। अगला जो है खबर लेकर के आइए स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर एसडब्ल्यू सोलार पर क्या कुछ निकल के आया है। फ्लैट ट्रेड करता हुआ 1772 करोड़ के 3 ईपीसी ऑर्डर यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दिए हैं और ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ इस समय 2 घरेलू सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर सबसे छोटी बोली लगाई गई है। तो एक नया ऑर्डर मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे सकता है एसडब्ल्यू सोलार के लिए। और राजस्थान में 363 MWP-DC प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को चुना गया है। अभी जो है सर काफ़ी सवाल रहते हैं एसडब्ल्यू सोलार को लेकर के भी। अभी क्या करना चाहिए सर? यूपी में भी इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट हासिल किया है 580 MWP-DC प्रोजेक्ट जो है। अभी जो है ये 0.25% के आसपास की गिरावट
आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? एक महीने में ठीक ठाक करेक्शन आ चुका है 15-16% का, क्या यहाँ पर और अभी खरीदारी कर सकते हैं क्या सर? सर स्टॉक मेरा बैन लिस्ट पे उस दिन आ गया था जिस दिन ये 290 को ब्रेक करके नीचे आ गया था। अभी जितने भी न्यूज़ आएगा ना ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। आई थिंक हमें इग्नोर करना चाहिए, इस प्राइस पे लेना नहीं चाहिए। चार्ट पैटर्न बहुत ही खराब है, इनफैक्ट प्राइमरी ट्रेंड सेकेंडरी ट्रेंड दोनों ही खराब है और न्यूज़ का कुछ भी इफेक्ट नहीं है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फाइनली जिनके पास पोजीशन है आप 205 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कभी भी ब्रेक होता है तो आपको निकल जाना चाहिए, स्टॉक के साथ नहीं रहना चाहिए। कभी भी मोमेंटम आता है फिर से 290 एंड अबव उसके ऊपर क्लोजिंग आता है तो हम फ्यूचर में एक बार रिव्यू करेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि इग्नोर करना चाहिए जी। अभी के लिए इग्नोर करना चाहिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अगली टिप्पणी के लिए जो है अगली कंपनी लेकर के आए उससे पहले सर जरा एक शेयर पे जरा नज़र डालिए। बहुत सारे रिजल्ट भी आपसे डिस्कस करने हैं मॉस्शिप पे, क्योंकि मुझसे मिस हो गया ये, तो खबरों के खेल में इसको शामिल कर लेते हैं। काफ़ी क्वेरीज रहती हैं सर और आपसे हम लोग लगातार डिस्कस भी किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसको भी हमारे इस खबरों के खेल सेगमेंट में जगह मिल जाए थोड़ी सी। क्या टिप्पणी रहेगी सर 270-71 के आसपास? आपने कहा था 300 पार, अभी बने रहें खरीदार, क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल बिल्कुल विपुल जी, मैं अभी भी मेरा सेम व्यू है। बीच में थोड़ा 250 भी आ गया था और भर भर के मैसेज आ रहा था, तभी हमें पता चला कि कितने लोगों ने हमारे कहने पे मस्जिद को बाय किया है। सो मुझे लगता है कि बिल्कुल आप बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 300 पार बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे और 300 के ऊपर भी आपको 330 भी आते हुए दिखेंगे। 2 क्वार्टर वेट करके जाइए, 2 क्वार्टर में मतलब मैक्सिमम 6 महीना, उससे पहले पहले आपको 340 350 आते हुए दिखेंगे। कोई बात नहीं, बिल्कुल शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी 300 के ऊपर जाने के लिए रेडी है। उसके पहले जो बेस बिल्डिंग हो रहा है ना अभी, वही चल रहा है। बिल्कुल मेरे तरफ से मतलब वन ऑफ द फेवरेट पीक है। ठीक है, बिल्कुल, तो होल्ड करके अभी खरीदना तो नहीं है, खरीद सकते हैं? अभी भी खरीद के जा सकते हैं, कुछ ठीक भी है, प्रॉब्लम नहीं। कोई दिक्कत नहीं। हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं MBAPL को कब तक होल्ड करना है? मध्य प्रदेश एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड जो आपने अभी कॉल दी है, कितने दिन के लिए है ये और कब तक होल्ड करना है इसको? तो अगर देखिए आप 440 का स्टॉप लॉस है। अब ऐसा पैसा मत लगाओ, अगर 440 स्टॉप लॉस ब्रेक होता है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। तो 440 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। इसका कॉल देने का रीजन सिर्फ एक ही है। लगातार हमने देखा कि पास्ट जून 25 से और उसके बाद अगस्त तक नॉन स्टॉप भागा है। तो एक 4 टाइम 4 टाइम टॉप बिल्डिंग हुआ था, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है अभी 450 के ऊपर। तो 450 के ऊपर सस्टेन मीनिंग इसके मतलब ये अभी भी 480 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। अब आपको सोच कैसे रखना चाहिए? सोच ऐसा रखना चाहिए कि मैंने कॉल दिया है अब 450 440 का स्टॉप लॉस, तो 440 का कभी भी स्टॉप लॉस आता है तो भी आपको निकलना है, टारगेट आता है तो भी आपको निकलना है। ठीक। शॉर्ट टर्म पिक्स है, 4-5 दिन वाला गेम है इस। ठीक सर, जरा कुछ एक रिजल्ट्स फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। यस बैंक के रिजल्ट लेकर के आते हैं। सबसे पहले यस बैंक के अगर हम देखें तो प्रॉफिट में 18% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है, ख़ास तौर से तब क्योंकि एक पॉजिटिव साइन विदेशी बैंक की हिस्सेदारी यहाँ पर ली गई है। दूसरा NII में करीब 4.5%, वो थोड़ी सी चिंता है। 4.6% की ग्रोथ देखने को मिली है। सर यस बैंक पे रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट है और बड़ा डेवलपमेंट अब होता हुआ लगातार जब से टेक जो है एक्विजिशन हुआ है तब से जो है चल ही रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? 1-1.5% ऊपर 22-23 का भाव, कहाँ से आपने क्या लेवल बताए थे, कब से आप चेंज करेंगे अपना व्यू सर? 25-24 रुपये के ऊपर? 25 के ऊपर विपुल जी, 25 के ऊपर अगर सस्टेन होता है देन आई विल चेंज माय व्यू एंड अगेन मैं एक बार रिव्यू भी करूंगा। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है तो आप बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 21.50। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है और मैं चाहता ही हूँ कि 21.50 अगर हिट होता है कभी भी तो आपको निकल जाना चाहिए, रहना नहीं चाहिए। चल। क्योंकि मेरा अभी भी इसमें इसको लेके कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो रहा है। एक बार धोखा भी दे सकता है, हाईली पॉसिबल है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए ज़रा आगे बढ़िए और ज़रा अगले बैंकों पे, बैंक हैं यहाँ पर और बैंकों में HDFC बैंक पर ज़रा एक राय ले लेते हैं फटाफट। HDFC बैंक के अगर हम देखें तो मुनाफे में करीब 11% के आसपास 10.8% की ग्रोथ देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले। NII 4.8% बढ़ा है, 31,551 का लेवल देखने को मिला है। सर HDFC बैंक सुबह थोड़ा ज़्यादा तेज़ था, फिर बीच में थोड़ा हल्का हुआ, अब लाल निशान में आ गया है। 1000 रुपये पे क्या HDFC बैंक खरीद सकते हैं? हाँ विपुल जी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है इसमें वैल्यू बहुत है और HDFC बैंक है और कहीं ना कहीं इसका टारगेट मुझे जो समझ में आ रहा है 1150 1180। अगर आप 2-3 क्वार्टर वेट करेंगे तो आना चाहिए। अब यहाँ पे उन्हीं लोगों का निवेश होना चाहिए जिनका व्यू एटलीस्ट
आप मार्केट में 2 साल रखते हो, तो 2 साल अगर व्यू है करेंट जोन से, मुझे लगता है कि आपको बाई कर लेना चाहिए। अभी भी ज़्यादा नीचे ज़्यादा ऊपर स्टॉक नहीं आया है, तो बहुत नीचे ही है, वैल्यू जोन पे है, बिल्कुल बाई करने का सलाह रहेगा। ठीक। सर आईडीबीआई बैंक देखिए, ये भी 100 रुपये से सस्ते शेयरों में शामिल है। आज 2.25% ऊपर, नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। नतीजे जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। आईडीबीआई बैंक में अगर हम देखें तो कंपनी का मुनाफा 97.5% बढ़ा है। और एनआईआई में ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि आखिर में एनआईआई इतना गिरा क्यों है, तो वो थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन नतीजे जो है ओवरऑल मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किए हैं, और यही वजह है कि आज अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल रही है, और अभी जो है 94 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर चार्ट्स क्या कह रहे हैं? एक बार ना प्रॉफिट बुक करना है अगर कभी भी आपको ये 98 99 के आसपास मिलता है तो, क्योंकि अदर जितने भी बैंक्स अभी ऊपर आया है विपुल जी, इतना इजी नहीं है ये आईडीबीआई बैंक ऊपर आना। अब शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 98 99 एक टारगेट होना चाहिए वहाँ पे। अगर आप किसी का शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आपको एग्जिट करना है। लॉन्ग टर्म व्यू इसमें मैं अभी दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है। एक तो 100 दो के आसपास है 102, एक उसके बाद 104, और कहीं ना कहीं उससे पहले भी जो है रेसिस्टेंस था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बार मान लीजिए एक स्पाइक भी आता है तो आपको एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। ये बात है यहाँ पर आईडीबीआई बैंक को लेकर के। और लेकिन पीएनबी के बैंक के नतीजे भी अच्छे आए हैं, और काफ़ी दिनों से सुस्त पड़ा बैंक जो है वो अब थोड़ी सी रफ्तार यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। 4-4.5% लंबे समय से एक रेंज में फंसा हुआ था। सर पीएनबी के रिजल्ट्स एक बार दिखा दीजिए। ये देखिए 14% कंपनी का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। एनआईएस यहाँ पर भी जो है ब्याज से आय जो है 0.5% घटी है लास्ट ईयर के मुकाबले। अभी क्या करें सर, 4.5% के आसपास की तेज़ी, क्या ये अभी तक नहीं चला था, अब चलेगा सर पीएनबी? फ्रीज हो गया। डेफिनेटली बिल्कुल सही, मैंने आपको सुबह भी बताया था कि पीएनबी को होल्ड रखना है, और मुझे लगता है कि ये 135-40 ऑन द वे, बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाई भी करके जाइए, नहीं 2 साल पीएसयू पीएसयू चलेगा। ये जो हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो 104 पे खरीदे हैं, कोई 100 पे खरीदा है, और या फिर जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, खरीदने की कोई गुंजाइश है क्या? होल्ड तो कर लिया सर, चलिए ठीक है। देखिए 104-5 में आपने खरीदा है तो आपका व्यू क्या था शॉर्ट टर्म, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और थोड़ा 1-2 दिन देख के अगर व्यू है, क्योंकि मेरा व्यू है नेक्स्ट 2 साल पॉजिटिव, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं पीएसयू को लेकर मैं पॉजिटिव हुआ हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं तो अभी भी करेंट जोन से आप बाय करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन व्यू रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इमीडिएट लेवल पे बाय करेंगे और 6 महीने में आपको 200 के ऊपर आते हुए दिखेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। इट विल टेक टाइम, पीएसयू में टाइम लगता है। अब हर 6-8 महीने के बाद जब रैली स्टार्ट होता है यहाँ पे, ये रैली कंटिन्यू भी होता है। तो बेसिकली अभी के लिए मुझे लगता है कि 140-150 ऑन द वे, आप बिल्कुल बने रहिए और फ्रेश बाय भी करके जाइए। चलिए ठीक है सर। एक चूंकि इससे बातचीत चल रही है तो एक और बैंक दिख लीजिए, साउथ इंडियन बैंक, सुबह भी बात हुई थी, 14-15% भागा हुआ है। यहाँ पे कोई अपसाइड की गुंजाइश क्या दिखाई दे रही है सर? देखिए अभी तो इतना ऊपर बाय करने का मैं सलाह नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक अगर 33-34 के आसपास आता है फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग के बाद, उसके बाद मैं एक बार बाय करने में कंफर्टेबल फील करूंगा। और अभी मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर शॉर्ट टर्म किसी का व्यू है तो। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के। चलिए अच्छा सर, एक जरा बताइए, एक और दिग्गज कंपनी आईसीआईसीआई बैंक को क्या अभी अवॉइड करें? रिजल्ट्स के बाद जिस तरीके से प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्सपेक्टेशन पे उतना खरा नहीं उतरे नतीजे, 2.5% की गिरावट रही है, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए लॉन्ग टर्म व्यू अगर है तो फिर बने रहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, प्राइवेट को थोड़ा अवॉइड कीजिए, पीएसयू में फोकस कीजिए जी। चलिए एक एक और सर, अल्ट्राटेक सीमेंट जरा देख लीजिए सर, उसके भी रिजल्ट्स थे, वहाँ पर कोई गुंजाइश है क्या? अल्ट्राटेक सीमेंट में जो है यहाँ पर प्रॉफिट जो है 75% बढ़ा, रेवेन्यू में 20% की ग्रोथ, मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन शेयर नहीं चला, कुछ तो है। चलिए देखता है। शेयर इसलिए नहीं चला, मैं एक एक मिनट लेना चाहूंगा इसको आराम एक्सप्लेन से करने के लिए। एज पर द माई इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है कि कोई भी कंपनी का जब रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट आने से पहले स्टॉक आपका जो टॉप बना देता है, स्टॉक अपना बेस बना लेता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग पूरा साल इस रिजल्ट को डिस्कशन करते हैं, हर एक क्वार्टर का रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। कोई भी स्टॉक को अगर चलना होता है, मैंने ऐसे एनालिसिस करके देखा है, मुझे लगता है कि रिजल्ट से पहले वो भाग जाता है, रिजल्ट से पहले चल जाता है। अगर किसी को चलना है
वो पहले से, जैसे कि अभी एच डब्ल्यू सोलर को एक ऑर्डर मिला है, आपने बता रहा था आप, जैसे कि इसका 290 से इसका ब्रेकडाउन हो गया था। तो इसीलिए ना अच्छे न्यूज के बाद भी वो इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक अलग अलग साइकिल में अलग अलग लीडर्स होता है। अब मार्केट जब ऊपर जा रहा है, उस ऊपर जाने के कारण उसमें ऑल पॉजिटिव न्यूज ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो रहा है प्राइस के साथ, क्योंकि जो अर्निंग पर शेयर होता है ना, वो इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है। आप मान लीजिए किसी कंपनी का रेवेन्यू मान लो 1,000 करोड़, उसका अर्निंग पर शेयर है वो 20 टका कमा रहा है। अब किसी का रेवेन्यू है 1,000 करोड़, उसका अर्निंग ईपीएस चल रहा है अब 2 टका, 2 से 3 रुपीज, तो वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं करेगा। वो जो जो कंपनी ज्यादा ईपीएस कमा रहा है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, पूरा मैनिपुलेटेड थिंग है, और इसको थोड़ा चेंज करना है लोगों के अंदर। और ये एक थोड़ा एक मैंने देखा है ऐसे, तो इसीलिए रिजल्ट के बाद रिएक्ट करता नहीं है। अगर अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज आता है, वहां पे मार्केट रिएक्ट करता है। मार्केट के जो पता होता है वो मार्केट रिएक्ट कभी नहीं करेगा। तो इसीलिए अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ भी ऐसा ही सीन है, मार्केट को पता था, सो कहीं ना कहीं इसीलिए रिएक्ट नहीं किया है, चल चुका है, पहले से डिस्काउंटेड है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इस बीच अब इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त। तो फिलहाल हमारे इस खास सेगमेंट में इतना ही।